खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है, जी हां, जिसका इंतजार भक्तों को है क्योंकि विशेष आयोजन होने जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में विशेष पूजा पाठ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे। हमने देखा कि 2 दिन प्रयागराज योगी आदित्यनाथ रहे, जहां पर महाकुंभ की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और ठीक प्रयागराज से अब वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। धूमधाम से ये पहली वर्षगांठ मनाई जानी है। अयोध्या नगरी में ऋतु अगर कुछ इस वक्त गूंज रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम का जय घोष है, क्योंकि दिन विशेष है और महाअभिषेक रामलला का होने जा रहा है। रामनगरी में 3 दिन का ये खास आयोजन होगा। वहीं अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार प्राण प्रतिष्ठा की जो ये वर्षगांठ है, इसको लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार है जब वर्षगांठ मनाई जाएगी, और क्योंकि देखिए बेहद खास रहता है। और अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, वो अहम विहंगम पल था जब रामलला अपने दिव्य भव्य दरबार में विराजे थे, और उसी की वर्षगांठ जो है वो मनाते हुए नजर आए। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से की गई है, और लगातार अयोध्या में विशेष पूजा पाठ भी जारी है। और चलिए बात करेंगे संभल की। संभल में नफरती पत्थरों से पुलिस वालों को घायल करने वाले लगातार कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं, और एक एक कर सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल ऋतु, एक एक कर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि ये योगी की पुलिस है और किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। 56 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। तो उधर संभल में जिन जिन ने अतिक्रमण किया, उन अतिक्रमणकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट देखें। साल 1978 में संभल में रहने वालों को ऐसा दर्द मिला जो अब भले ही भर गया हो, लेकिन संभल में इन दिनों सच की तलाश 2 मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ तो संभल में हिंसा करने वालों की तलाश करने के लिए पुलिस लगातार अलग अलग जिलों में अभियान चला रही है और कामयाबी भी हासिल कर रही है। संभल हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक असद और दूसरा दिलनवाज निवासी कोट गरवी है। इन आरोपियों की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की गई। हिंसा मामले में अब तक 56 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। संभल के सदर इलाके में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। उस बवाल में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं संभल में रानी की बावड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त कराए जाने की तैयारी है। नगर पालिका प्रशासन ने पहले मकान पर नोटिस चस्पा किया, उसके बाद अब नगर पालिका के कर्मचारी मकान को ध्वस्त करने पहुंचे। पालिका प्रशासन ने मकान स्वामी को 24 घंटे की मोहलत दी थी। दूसरे दल की खुदाई के बीच पहुंची एएसआई की टीम ने यहां काम को रुकवा दिया था। शुक्रवार को बावड़ी से सटे एक मकान पर अतिक्रमण की बात सामने आई, जिसे लेकर नगर पालिका परिषद ने गुलनाज बी पत्नी यूसुफ सैफी के मकान पर नोटिस चस्पा कराया। नोटिस चस्पा करने के बाद अब मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को तोड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है। 19 कूप और 68 तीर्थ मिलाकर के कुल 87 देव तीर्थ बनते हैं। उसमें 58 नंबर का ये देव तीर्थ है और यह कोतवाली के सामने है, और उसको हम अतिक्रमण मुक्त भी करा रहे हैं, और उसको जो मिट्टी है उसमें भर गई है वो भी। संभल में सनातन की लड़ाई ने कई सारी बातें सबके सामने खोल दी है, जिसके बाद कई अनसुलझे सवालों का जवाब भी मिलने लगा है। हालांकि अभी भी कई सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो संभल में पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो रही है। संभल की सर्जरी शुरू हो चुकी है, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन वो जख्म अभी भी ताजा हैं। उन परिवारों के जख्म जिनके परिवार के सदस्य 1978 के दंगों में कहीं ना कहीं उनसे बिछड़ गए, मौत के मुहाने तक पहुंच गए। ऐसे में वो परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। बिल्कुल, 47 साल पहले क्या हुआ, 1978 में किस तरीके से दंगे भड़काए गए, यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि अब संभल फाइल्स खुलने वाली है और संपूर्णतः सर्जरी होगी। रिपोर्ट देखिए आप। साल 1978 में संभल में रहने वालों को ऐसा दर्द मिला जो अब भले ही भर गया हो, लेकिन उसका दर्द आज भी रह रहकर यहाँ लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। एक एक कर वो हर आप बीती, हर वो दर्द सबके सामने आ रहा है। खासकर सीएम योगी के इस ऐलान के बाद कि संभल में 47 साल पहले हुए दंगे की फाइल खोली जाएगी। वो दंगा जिसमें 184 लोगों की जान चली गई थी। रिपब्लिक भारत की टीम ने 1978 के दंगे का दंश झेलने वालों से जब उनकी आप बीती पूछी तो एक ऐसा शख्स सामने आया जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को एक साथ खो दिया था। पिताजी का नाम किशन हाँ और माता का नाम नरैनिया। और जब ये पता चला झगड़ा हो गया तो कुछ आदमी पहले भी भगी आए थे, उन्होंने कहा यार वो कारखाने में रुक गए। और जब शाम तक न आए तो हमने फिर खोज निकाली तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी वहाँ ये चीज़ें पाई। कैसे पता चला कि किस तरीके से मारा है कुछ, मतलब क्योंकि कहा जा रहा है कि जलाया भी गया था, किसी लोगों के हाथ पैर भी काटे। मतलब हाथ पैर काटे और फिर जला दिया तेल छिड़क के। हाँ साहब, सजा तो मिलनी चाहिए। गुलाब सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान उस भयानक मंजर का भी जिक्र किया कि कैसे उनके परिवार को दंगाइयों ने कभी न भूलने वाला दर्द दिया था। माता पिता बाजार गए सामान लेने तो सामान खरीदने गए। जब बाजार में दंगा हुआ तो वो मुराई डाल के कारखाने में आएगी नकाशे में। वहाँ हिंदुओं की बस वही कारखाना, उसमें अंदर घुस गए और इन मोमडन लोगों ने 2 दरवाजे ट्रैक्टर से या ट्रक से तोड़ कर दरवाजे उसमें धस गए। उसमें कई आदमियों की मौत हुई, कोई मतलब जो है कि बॉडी ना पाई। संभल का दंगा कभी ना भुला पाने वाला दर्द जरूर है, लेकिन सीएम योगी ने जब यह ऐलान किया कि वो इस दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, पीड़ित परिवारों को एक बड़ी उम्मीद सी दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।